हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर प्रेमलता व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो आपको पता ही है, महक आखिरकार मतलब इनके साथ ये गए थे लेने के लिए, नहीं आई और अच्छा नहीं लगा। देखो, एक इंसान को टेंशन होता है कि साथ में मतलब जब इतनी इज्जत से अच्छी तरह से लेने के लिए गए थे तो आई आई नहीं, वो वहीं पर रुकी हुई है। तो अपन भी दूसरों के घर कब तक रुके हैं? अच्छा लगता है कि किसी के घर रुकते हैं तो अच्छा नहीं लगता। मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मैंने उसको अच्छी तरह से समझाया था। उसके बावजूद भी समझ में नहीं आया। पता नहीं क्या चल रहा है इसके मन में, क्या नहीं चल रहा है, मेरे को खुद को भी समझ में नहीं आ रहा। और उन्होंने भी बहुत समझाया, सोहन ने, सुधीर ने और केशव भी गया था साथ में। तो इन 3-4 जनों ने बहुत अच्छी तरह से समझाया और सुरभि ने भी समझाया उसको। ऐसा नहीं है कि उसने नहीं समझाया, लेकिन उसने भी बहुत समझाया उसको कि ठीक है दीदी, बोले क्या परिवार है, थोड़ी बहुत तो तकरार होती रहती है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो आप इतना टेंशन लेती हो, छोटी छोटी बात को दिमाग पे ले लेती हो, तो ये बात को इतनी बड़ी नहीं बढ़ाना चाहिए, इसको लंबी नहीं करना चाहिए, बात को भुलाना चाहिए। और भूल के और उसके बाद में भले अगर तुम्हें परिवार के साथ नहीं रहना है तो ना ही सही, लेकिन पति के साथ तो रहना है, क्योंकि पति के साथ नहीं रहेगी तो किसके साथ रहेगी? वही सब उसको, उसके पीछे ही तो सब कुछ छोड़ के आई है। तो फिर मतलब ही क्या है? अगर पति के साथ ही अगर नहीं रहेगी तो फिर कैसे क्या चलेगा? अभी तो लाइफ बहुत बाकी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और घर में लड़ाई झगड़े चलते हैं कि क्या होते हैं? हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते नहीं है, होके करेंगे क्या? तेरे को थोड़ी भगाएंगे, तेरे को तो अच्छी तरह से सभी अच्छे से प्यार दे रहे थे, सब कुछ रख रहे थे। फिर इसको पता नहीं इसके दिमाग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कमाल की वेबसाइट के बारे में बताना चाहूँगा। इसकी शुरुआत ना टर्की कंपनी से हुई थी, जो वर्ल्ड वाइज में बहुत ज़्यादा फेमस है। आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे पेजेस देखे होंगे, कमर्शियल पेजेस, एड पेजेस, जिसके लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़े हुए होते हैं। वो किन वेबसाइटों की वजह से बढ़े हुए होते हैं? वो इन्हीं वेबसाइटों की वजह से बढ़े हुए होते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको बहुत ही सिंपल सा काम है। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, आपको लिंक कॉपी करके और गूगल पे जाके पेस्ट करना है। तो आपको 2 सरफेस मिल जाएंगे, लाइक्स बढ़ाने के और फॉलोअर्स बढ़ाने के। आप मेरी बात माने तो अपना रियल अकाउंट बिल्कुल शेयर ना करें भाई। अपना एक न्यू अकाउंट बनाएं 0 फॉलोअर्स वाला, उससे आप स्टार्टअप कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। आप देखोगे कि आपके धीरे धीरे लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छी वेबसाइट है भाई, एक बार ज़रूर ट्राई करें। में क्या चल रहा है क्या नहीं, इन दोनों के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे पता नहीं है। और फिर जब सुधीर ने बोला उसको कि पापा की बात का बुरा लगा, कि मम्मी की बात का, कि सोहन की बात का बुरा लगा, जिसकी भी अगर बात का बुरा लगा हो तो वो भी चीज़ बता दे हमें। तो उसने बोला कि मेरे को किसी की भी बात का बुरा नहीं, मैंने घर वालों से शादी नहीं करी। आपने सुना होगा कि मैंने घर वालों से शादी नहीं करी है, मैंने आपसे शादी करी है। तो यह क्या चीज़ है? मेरे को खुद को भी समझ में नहीं आ रही है कि मैं इतना मतलब बवाल क्यों कर रही है। ये तो अच्छे से रहना है तो साथ में रहो, ये दोनों अलग रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यही चाहेंगे कि साथ में रहो और खुश रहो। हम तो हमारा कर ही लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। हम किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करें कि तुम ज़बरदस्ती हमारे साथ आओ और रहो, कोई दिक्कत नहीं। जैसा भी तुम्हें चाहे वैसा ही रहो। अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो। तुमने तुम्हारी मर्जी से शादी करी है तो तुम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझो ना, कि ना कि छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत बड़ी बातें बना देते हो। और बातों को, छोटी सी बात को इतना खींचना, ये तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी का सामना करना पड़ रही है। ये मेरे हिसाब से तो ये ऐसा लग गया है। अगर ऐसी बात अगर लेके अगर बैठे रहेंगे अपने मन में तो बातें ज़्यादा ही बढ़ेगी ना, बातें घटने वाली नहीं है, बढ़ने वाली है, ज़्यादा ही बातें बढ़ेगी। तो अब मैं तो यही कहूँगी कि भाई देखो, आज राखी का त्यौहार है और बहन हूँ, बेटी हूँ, मतलब उम्मीद लगा के आती है कि भाभी भाभी, मतलब इसके साथ भी सपना, माया और छोटी है, सब टाइम बिताती है उसके साथ, जाती है घूमने फिरने के लिए भी। तो उनको भी ये मतलब टेंशन हो रहा है। तो ये दोनों आके और बैठी है मेरे पास में, और देख लो यहाँ पर मैं खाना बना रही थी तो यहाँ पर मैं, ये माया खाना बनाने लगी कि बड़ी मम्मी मुझे दे दो, मैं बना दूँगी खाना। क्योंकि अब भी जस्ट ये 8 बजे के लगभग कोचिंग से आई है, और कि भाभी आ गई क्या, भैया उन आ गए लेने के लिए, तो भाभी आ गई क्या।
तो मैंने बोला कि नहीं आई। तो वो चीज़ें इनको भी दुख हो रहा है इस चीज़ का, इनको भी टेंशन होता है कि भाभी ऐसा क्यों कर रही है। फ़ोन पे भी बात लगाया था मेघ ने, इसने भी, माया ने भी लगाया था फ़ोन और बात भी हुई थी माया से भी। तो घर में तो देखो चलता रहता है, लेकिन जब ये बच्चियां हैं मैं हमारे पास ही रहती है, ऐसा तो है ही नहीं कि हमारे से मतलब दूर आप रहती भी है, टेंशन आ जाएगी भाभी भी। ये भी और स्कूल भाभी में आ जाती जा, है। अब मैं आपके साथ कहीं भी है, हमेशा लड़ी हूँ नहीं, मैं आपके लिए खड़ी रही हूँ नहीं, मेरे से इस बार लड़ती भी थी ये, अभी भी उसके लड़ती है लिए इनके लिए। उसके लिए मेरे से झगड़ा कर लेती है ये कि आप उनको कुछ भी नहीं बोलोगे। मतलब मैं कुछ बोलती नहीं, उसके बावजूद भी ये मेरे को उठा के जवाब दे देती है कि आप बड़ी मम्मी कुछ मत बोला करो, ऐसा बोल देती है मेरे को उठा के। फिर अभी राखी का त्यौहार है तो इनको बुरा लगेगा ना कि भाभी नहीं आई। अब वो मेरे दोनों बहन आई है, अभी जस्ट कोचिंग से आई है, और आप देख सकते हो रात की 8 बज रही है, तो अभी जस्ट आई है और आके और मैं खाना बना रही थी तो खाना बनाने लग गई है। तो कि बड़ी मम्मी मेरे को दे दो, मैं बना दूंगी, मैं काट दूंगी। तो वो काटने लग गई, माया ने मेथी काटी, और ये भी बोल रही कि भाभी आ जाओ, क्यों भाभी नहीं है। तो इनको भी वो चीज़ का अफसोस होता है, दुख होता है कि अच्छा नहीं लगता है। मतलब घर में थोड़ा सूना सूना सा लगता है तो उनको भी अच्छा नहीं क्योंकि लगता। हम सब दिन भर साथ में रहते हैं, सब करते हैं, अब वो नहीं है तो हमको बुरा लग रहा है, हम क्या बिगड़, आ जाओ जल्दी। तो ये रहता है। अभी इनकी भी मतलब खुश होने की बजाय इनको टेंशन होता है वो चीज़ का, क्योंकि ये है ना सहेली जैसा बहन जैसा बर्ताव करती है उसके साथ में, तो उस हिसाब से फिर इनको कमी महसूस हो रही सबसे ज़्यादा। तो हमको हो रही, लेकिन ये तो उसके साथ मतलब 24 घंटा तो नहीं रहती, लेकिन जो भी पल बिताती है तो वो टेंशन होता है नहीं इनको भी। तो इसकी वजह से ये चीज़ें मैं भी उसको समझा रही कि आजा बेटा, क्या आजा, अगर लेने गए थे तो क्यों नहीं आई। मेरे को तो ये समझ में नहीं आया। मेरे को बता, मैंने फ़ोन लगा के बोलना चाहिए कि मम्मी मैं नहीं आई, मेरी गलती हो गई। उस टाइम तो मेरे से माफ़ी मांग रही थी कि मम्मी मेरे से गलती हो गई, आप टेंशन मत लो, मैं आ जाऊँगी। फिर क्यों नहीं आई। जब बड़ों की बात नहीं मानेगी तो फिर किसकी बात मानेगी। मानना ही पड़ेगा, नहीं घर परिवार है तो ऐसी छोटी छोटी अगर हम ऐसे कर लेते क्यों, तो हमारा तो परिवार ही बिखर जाता। हम तो इतना बड़ा परिवार से है, हमारे मायके में भी बहुत बड़ा परिवार है और यहाँ पर भी बड़ा ही परिवार था, साथ में रहते थे हम यहाँ पे। तो उस टाइम पे भी बहुत मतलब जो बोल देते सास वो सुन लेते थे हम, कभी पलट के जवाब नहीं देते थे। सास ससुर जो भी हो, देवर, सब हंसी मजाक से ही रहते थे, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ना करते थे। तो इसलिए तेरे को मैं समझा रही हूँ, देख अगर मेरी वीडियो देख रही है तो तू समझ और वो समझने की कोशिश कर। ये चीज़ों को बातें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, समझ। परिवार अगर शादी करी है तो बेटा उसको निभाना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे छोटी छोटी बातों को दिमाग में, हालत ही कितनी ख़राब हो गई तेरी, मुझे पता है, मैंने खुद ने देखा है तेरी इतनी हालत हो गई ख़राब बहुत ज़्यादा। तो सोहन ने भी बोला कि मम्मी मैंने बहुत समझाया, भाभी को इतना समझाया, तो बोले भाभी बात मानने के लिए तैयार नहीं। अब पता नहीं भाभी के दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उसके बाद में फिर उनको ये भी अलग हट गए थे और वो सुरभि को भी बोल दिया था, तो भैया और भाभी को ही तुम बैठ के बात कर लो, डिस्कस कर लो, उसके बाद में हम आ जाएंगे। फिर इन दोनों ने भी डिस्कस करा होगा, बातें करी होगी। वो सुधीर भी इतना टेंशन में है कि क्या ही बताऊँ, मेरे को खुद को भी समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। आप लोग भी मतलब कमेंट करके बताओ मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए, हम सबको मिलकर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप समझाओ और बताओ हमको। अब इतना कुछ करने के बाद में इतना कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई भी परिवार इतना नहीं कर पाएगा। वो अगर इतना सब कुछ करने के बाद में वो अपने आप अपने हाल पे छोड़ देंगे। हम तो इतना सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उसको समझा रहे हैं, बुला रहे हैं, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद मुझे काम आ गया था, तो उसके बाद में फिर इन्होंने बोला कि मम्मी आप रहने दो, बोले कि हम जाते हैं, हम जाके और तुरंत आ जाएंगे। बोले जल्दी आप काम से फ्री नहीं होंगे उससे पहले आ जाएंगे। तो सुबह जल्दी निकले थे, ये सुबह 6 बजे के लगभग चले गए थे और 1 बजे के लगभग वापस रिटर्न हो गए थे।
12-1 बज गई थी इनको, जल्दी आ गए थे। तब क्या है बताऊँ मैं, क्या मेरे को खुद को भी समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए मेरे को। मेरा भी है ना दिमाग में लगता है घर में, मतलब ऐसी बातें होती है तो मेरे को दिमाग पर टेंशन होता है, उसकी वजह से मेरा कल से सर दर्द बहुत होने लग गया। तो ऐसा लगने लग गया जैसे कि मेरे को वापस फीवर होने लग गया, बुखार आने लग गई, ऐसा लग रहा कल से मुझे। तो तब टेबलेट मंगवाई मैंने और खाई। अभी इतना टेंशन वो भी ले रही है और हमको भी दे रही है टेंशन। क्या करें अब, क्या नहीं करें, मेरे को खुद को भी समझ, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा। सब अपने अपने हिसाब से फिर सब, वो वहाँ पड़ा है, यहाँ पे आता है तो क्या है, थोड़ी बहुत देर के लिए आता है और वो चला जाता है। कब तक रहेगा ऐसा, समझ में ही नहीं आता है कि अच्छी तरह से उसको समझा दिया सब कुछ करने के बाद में, और मुझे तो बोल दिया कि हाँ आ जाऊँगी और आई नहीं।